तो आज का जो क्लास है बेसिकली हम लोग उसमें कंप्यूटर एड्रेस और ओएसआई मॉडल को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर एड्रेस के बारे में। कंप्यूटर एड्रेस क्या है, ये कितने टाइप के होते हैं और इनका रोल क्या होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, एक एक करके यहाँ पे हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर एड्रेस। हमारे पीसी के पास कितने टाइप का एड्रेस होता है, यानी जो आपका एक कंप्यूटर है, जो आपका एक पीसी है, उसके पास कितने टाइप के एड्रेस रहेंगे। तो जो इसमें फर्स्ट एड्रेस है उसे हम बोलते हैं पोर्ट एड्रेस, राइट। एंड जो सेकेंड एड्रेस है उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। एंड थर्ड जो हमारा होता है उसे हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। ठीक है, ये आपके अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि हमारे पीसी के पास कितने टाइप के एड्रेस होते हैं, तो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। पोर्ट एड्रेस होता है, फिजिकल एड्रेस होता है एंड लॉजिकल। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके कंसेप्ट को समझते हैं। पोर्ट एड्रेस क्या है और फिजिकल एड्रेस क्या है और लॉजिकल एड्रेस क्या है। बेसिकली जो लॉजिकल एड्रेस है वो 2 एड्रेस से मिलके बनता है। यानी जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो 2 एड्रेस से मिलके बनता है, बट इसको हम लोग बताते नहीं है, ऐसे बोलने के डायरेक्ट बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस। बट लॉजिकल एड्रेस के अंदर 2 आपके एड्रेस होते हैं। कौन कौन से एड्रेस होते हैं, होस्ट एड्रेस एंड दूसरा होता है आपका नेटवर्क एड्रेस। यानी जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो 2 एड्रेस से मिलके बनता है। तो इस समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बट अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप बताइए कितने आपके पीसी के पास एड्रेस होते हैं, तो आपका सिंपल सा आंसर रहेगा हमारे पीसी के पास 3 टाइप के एड्रेस होते हैं, पोर्ट एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल। ये जो आपका लॉजिकल एड्रेस है वो 2 एड्रेस से मिलकर बना है, होस्ट एड्रेस है, नेटवर्क एड्रेस से, 2 एड्रेस से मिलकर बनता है। ठीक है, और इस लॉजिकल एड्रेस के अंदर भी आपके 2 एड्रेस होते हैं। इसके अंदर भी आपके 2 एड्रेस रहते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको भी समझ लेते हैं हम लोग। इसके अंदर आपके 2 एड्रेस होते हैं, एक होता है आपका IPv4 और दूसरा होता है आपका IPv6। ठीक है, तो एक एक एड्रेस को यहाँ पे समझेंगे हम। पोर्ट एड्रेस क्या है, फिजिकल एड्रेस क्या है, होस्ट एड्रेस क्या है। एंड होस्ट एड्रेस हम लोग नहीं, हम लोग डायरेक्ट लॉजिकल एड्रेस के बारे में देखेंगे और आगे हमें मालूम चल जाएगा कि IPv4 के अंदर कितने होस्ट है, कितने नेटवर्क है, राइट। क्योंकि जब तक ये आपको मालूम नहीं रहेगा कि आपके IPv4 के अंदर होस्ट भी होते हैं, नेटवर्क भी होते हैं, तब तक आप सबनेटिंग समझ नहीं पाएंगे, सबनेटिंग आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। अभी क्लियर इतना तो सबसे पहले बात करते हैं पोर्ट एड्रेस। जो फर्स्ट नंबर 1 एड्रेस है हमारा पोर्ट एड्रेस। पोर्ट एड्रेस क्या है, तो बेसिकली जो हमारे टोटल पोर्ट एड्रेस होते हैं, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ एक एक करके आपको। इसके बिट्स को भी इसके आप किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फुल रेंज क्या होता है और इसके वर्जन क्या 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 है, डिवीजन कैसे करते हैं इसके, ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, सभी चीज एक एक करके यहाँ पे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, यार मैं एक डायग्राम के साथ आपको क्लियर कर देता हूँ सभी चीजों को। ये हमारे पोर्ट एड्रेस के बारे में यहाँ पे एक करके यहाँ पे क्लियर करता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये लाइनिंग के अंदर मैं आपको एक एक करके क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, ये है आपका सीरियल नंबर। इसमें हम देखेंगे लेंथ या बिट्स कि कितने बिट्स का ये आपका एड्रेस है। और प्लीज आप ये डायग्राम बना भी लेंगे ताकि आपको क्लियर है रिप्रेजेंटेशन। एंड इसके अलावा बात करेंगे फुल रेंज। फुल रेंज क्या है इसका, एंड इसके अलावा बात करेंगे वो डिवीजन एंड एग्जांपल एंड कमांड। ये चीजें हम यहाँ पे एक एक चीज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एड्रेस है, पहला नंबर। तो ये हमारा फर्स्ट एड्रेस है। कितने बिट्स का होता है ये एड्रेस हमारा, जो आपके पोर्ट एड्रेस होते हैं वो आपके 16 बिट्स के होते हैं, यानी 16 बिट्स। इसको किस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपके होते हैं डेसिमल लैंग्वेज में, डेसिमल फॉर्मेट में होते हैं। इनकी फुल रेंज क्या होती है, फुल रेंज होती है इनकी 0 से लेके 65535, यानी 65,535 इनकी टोटल रेंज है। डिवीजन की अगर बात करें तो इनको 3 ब्लॉक में डिवाइड किया, ब्लॉक में डिवाइड किया गया, 3 ब्लॉक्स में इनको डिवाइड किया गया है।
और एक एक करके समझेंगे हम लोग। फर्स्ट इसमें जो ब्लॉक आता है, जो फर्स्ट वन ब्लॉक है, उसको हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट। सेकेंड जो आता है जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट, एंड थर्ड जो आता है जिसे हम बोलते हैं डायनेमिक पोर्ट, राइट। थ्री ब्लॉक के आगे बात करेंगे हम लोग, क्या 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 नंबर है इसमें, कैसे डिवाइड करते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि HTTP पोर्ट नंबर क्या होता है इसका, इसका पोर्ट नंबर होता है 8080। आपका HTTPS हो गया, इसका पोर्ट नंबर क्या होता है 443। ये क्या है, आपके पोर्ट नंबर है। कमांड, अगर आपको चेक करना हो कि आपके सिस्टम में कौन कौन से पोर्ट ओपन है, कौन कौन से पोर्ट वर्किंग है, तो आपको CMD के अंदर जाना है और वहां पे टाइप करना है आपको नेट स्टेट जैसे कमांड टाइप करेंगे, आपके सिस्टम का जो भी पोर्ट रहेगा वो बता देगा कि कौन कौन से पोर्ट अभी एक्टिव है। अब यहाँ पे बात करते हैं पोर्ट एड्रेस है क्या, ठीक है। पोर्ट एड्रेस क्या है, तो पोर्ट एड्रेस क्या है, पोर्ट एड्रेस आपका इंटरनेट का रास्ता होता है। क्या होता है, इंटरनेट का रास्ता। कुछ इस तरीके समझते हैं हम लोग। जैसे कि हमारे पास एक पीसी है यहाँ पे, और एक और पीसी लेते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास दो पीसी है और हमें एक पीसी से दूसरे पीसी पे जाना है। यानी मैं यहाँ से क्या करता हूँ, अपने पीसी में मैं यहाँ पे क्रोम ब्राउजर ओपन किया फर्स्ट। मैंने क्या किया, अपने पीसी के अंदर क्रोम को ओपन किया। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद इसमें मैंने नया टैब ओपन किया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक टैब ओपन किया, फिर अगेन मैं यहाँ पे एक और टैब ओपन किया, फिर अगेन मैं यहाँ पे एक और टैब ओपन कर रहा हूँ। ये आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। किसी को यहाँ से मैं रिमूव करता हूँ, इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ भी सेम वही चीज चल रही है, यहाँ भी सेम वही चीज चल रही है। अब इसमें अलग अलग टैब में है क्या, इसको जान लेते हैं। एक जो टैब है इसके अंदर क्या चल रही है, टेक्स्ट में डिक्रीज करता हूँ। यहाँ पे आपको चल रही है व्हाट्सएप, यानी पहले टैब में आपने यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन कर रखा है, दूसरे टैब में आपने फेसबुक ओपन कर रखा है, एंड तीसरे टैब में आपने यहाँ पे इंस्टाग्राम ओपन कर रखा है। अब यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा प्लीज, ठीक है। अगर कोई इशू आएगा तो प्लीज आप पूछ लेंगे यहाँ। सेम लाइक यहाँ पे जो हमारा एक फ्रेंड है वो भी यहाँ पे फेसबुक, उसने क्या किया, अदर दो टैब में अदर चीजें यूज कर रहा है, बट यहाँ पे इसने व्हाट्सएप ओपन करा। अब हम क्या करते हैं, अपने सिस्टम से मैं मैसेज करना चाहता हूँ व्हाट्सएप के पास, यानी इस पीसी के पास, जहां से मैं मैसेज सेंड तो कर रहा हूँ, लेकिन इसको कैसे मालूम है, ये जो पीसी है इसको कैसे मालूम है। यहाँ पे अमेजोन ओपन है एक टैब में, और एक टैब में अदर चीजें ओपन है, ऐसे मान लेते हैं। तो इस पीसी को, यानी ये पीसी नंबर जो 1 है जो डेटा भेज रहा है पीसी नंबर 2 के पास, तो पीसी नंबर 2 को कैसे मालूम है कि ये जो डेटा व्हाट्सएप का है वो 2 पे ही आ रहा है, यानी उसको व्हाट्सएप पे क्यों भेजना है। यानी मैं क्या किया, अपने इस पीसी से व्हाट्सएप पे मैंने मैसेज टाइप किया और अपने 2 नंबर फ्रेंड के पास मैंने सेंड किया। तो इस पीसी में जैसे रिसीव हुआ तो वो व्हाट्सएप में शो कर दिया कि ये मैसेज आपका व्हाट्सएप पे आया है। बट इस पीसी को कैसे मालूम कि ये एप्लीकेशन या ये जो मैसेज है वो व्हाट्सएप पे ही आया है, क्योंकि यहाँ पे अमेजोन ओपन है, यहाँ पे फेसबुक ओपन है, किसी के पास भेज सकता था, उसने प्रॉपर व्हाट्सएप के पास से क्यों भेजा, राइट। यहाँ पे व्हाट्सएप के पास से क्यों आ रहा है, क्यों, क्योंकि जब व्हाट्सएप एप्लीकेशन बना, इसने क्या किया, अपने लिए कोड परचेज कर लिया, ठीक है। इसलिए मैं इसको मैं अभी क्लियर करता हूँ। ये जो आपके हैं वेल नोन कोड, रजिस्टर्ड कोड एंड डायनेमिक कोड, इसको यहाँ पे वेल नोन कोड कौन कौन से होते हैं, जो आपके 0 से लेके 0 टू 1023 तक जो पोर्ट होते हैं उसे हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट। और इसकी साइज को मैं इंक्रीज कर, 0 से लेके 1023 तक जो पोर्ट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं वेल नोन पोर्ट, जिसे सबको जानते हैं, सबको यूज करते हैं। एंड उसके अलावा आते हैं 1024 से लेके टू 49,151, जो ये पोर्ट है वो होते हैं हमारे रजिस्टर्ड पोर्ट।
यानी रिजर्व पोर्ट। एंड इसके अलावा जो हमारे पोर्ट है वो सभी हमारे डायनेमिक पोर्ट है। 49,152 से लेके 65535 तक जो टोटल पोर्ट है वो हमारे डायनेमिक पोर्ट है। तो जब ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन बनाया गया है, जब व्हाट्सएप ने अपना एप्लीकेशन बनाया तो उसने क्या किया, अपने लिए एक रिजर्व रास्ता कर लिया। यानी क्या किया, अपने लिए एक रास्ता रिजर्व कर लिया कि जब भी कोई पर्सन अगर हमारे इस व्हाट्सएप से यानी एप्लीकेशन से डेटा भेजेगा तो डेटा हमारे रास्ते से होके जाएगा। यानी ये क्या है, टोटल ये जो आप 65535 देख रहे हैं ये टोटल आपके इंटरनेट का रास्ता है। आप जो डेटा भेज रहे हो वो किसी ना किसी रास्ते से, किसी ना किसी पोर्ट से होके ही जाएगा। विदाउट रूट कोई वो ट्रेवल नहीं कर सकता डेटा को। विदाउट पार्ट वो डेटा आपका डेस्टिनेशन तक नहीं जाएगा। ये टोटल आपके रास्ते हैं इंटरनेट के, ये पूरे पाथ है आपके इंटरनेट के, जो कि 65,535 है। तो इन्हीं रास्ते से होके डेटा आपका ट्रेवल होगा। और जैसे आप यहाँ से व्हाट्सएप से मैसेज सेंड कर रहे हैं, सपोज इस पीसी का आईपी है हमारे पास 192.168.1.2 और यहाँ पे क्या होगा, लास्ट में यहाँ पे कॉलम लग जाएगा और जो व्हाट्सएप का पोर्ट नंबर होगा, आप जाना गूगल करना, अपने गूगल क्रोम पे जाना, आप यहाँ से गूगल करना व्हाट्सएप पोर्ट नंबर, आप गूगल करना, देखना आपको यहाँ पे ये तो 80 नंबर पोर्ट पे आना या 443 पे आना होगा। एंड इसके अलावा 5222 है आपका ये, राइट। एंड देखो यहाँ पे कितने सारे पोर्ट इसने अपने लिए रिजर्व कर रखा है। और भी ऑप्शन देखिए यहाँ पे व्हाट्सएप जो कनेक्शन बना रहा है टीसीपी के थ्रू बना रहा है, राइट। एंड यहाँ पे इतने सारे पोर्ट इसने रिजर्व कर रखा है, अपने लिए खरीद रखा है। कितने पोर्ट है आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन्हीं 7 पोर्ट एड्रेस, यानी अपने एप्लीकेशन को यूज करने के लिए व्हाट्सएप ने 7 पोर्ट को रिजर्व कर रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं 7 पोर्ट की जरूरत क्यों पड़ी इसे, क्योंकि अगर डेस्टिनेशन तक जाना है आपको तो एक ही रास्ता काफी है। बट व्हाट्सएप के अंदर आपको कई सारे फीचर मिलते हैं। आपको ग्रुप चैटिंग का ऑप्शन मिलता है, वीडियो कॉल का ऑप्शन मिलता है, वॉइस कॉल का ऑप्शन मिलता है, स्टेटस के लिए ऑप्शन मिलते हैं। तो सभी काम एक ही रास्ते पे, एक ही पोर्ट पे होने लगे तो वहां पे हैवी ट्रैफिक होगा, जिसकी वजह से हमारे सर्वर स्लो हो जाएंगे और परफॉर्मेंस हमारे अच्छे नहीं मिल पाएंगे। तो व्हाट्सएप ने क्या किया, सभी के लिए अलग अलग रास्ता चूज कर लिया है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, व्हाट्सएप सर्वर। रास्ते सभी के अलग हैं जाने के लिए, यानी क्या है कि मंजिल एक ही है, यहीं पे जाना है, बट कई सारे रास्ते ऐसे घूम के आए हैं। ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो घूम के ऐसे गए हैं, ठीक है, घूम घूम के आए हैं, दूर से या नजदीक से ऐसे आपके रास्ते हैं, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, एक ही है, व्हाट्सएप सर्वर। अभी क्लियर इतना? एक बार चैट बॉक्स में बताइए आप लोग प्लीज, चैट बॉक्स में आप लोग मेंशन कर दीजिए प्लीज एक बार। अगर कोई डाउट हो तो भी मेंशन कर दीजिए कि क्लियर नहीं है, अगर क्लियर है तो प्लीज क्लियर लिख दीजिए, ठीक है। तो पोर्ट एड्रेस में आपके 3 ये रहेंगे। वेल नोन पोर्ट रहेगा, वेल नोन पोर्ट से सबको यूज करते हैं, सबको जानते हैं। रजिस्टर्ड पोर्ट क्या रहेंगे, यानी 1024 से लेके 49,151 तक क्या ये सभी पोर्ट रिजर्व हैं, इसको कोई अदर नहीं यूज कर सकता है, जिसने खरीदा है बस वही यूज करेगा। डायनेमिक पोर्ट क्या है, जो सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे आपके डायनेमिक आईपी होते हैं वैसे ये डायनेमिक पोर्ट है, जिस तरह जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे पोर्ट उसको मिल जाएगा। ये आपके टोटल पोर्ट नंबर है, ठीक है। अब आप ये मत करना कि सर हम व्हाट्सएप से मैसेज कर रहे तो हमारे नंबर पे जा रहा है, आप सिम बंद कर दो, देखो तब भी जाएगा व्हाट्सएप पे मैसेज, अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन मत पाना कि सर हमारे नंबर पे सेंड हो रहा है, नहीं, वो आपके व्हाट्सएप अकाउंट पे सेंड हो रहा है। आपके कॉन्टेक्ट नंबर एक जरिया है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, आपका आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके बाद से अकाउंट क्रिएट हो गया तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि आपके सिस्टम के अंदर, देखिए अभी जस्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ शो कर, मैं व्हाट्सएप पे अपना वेब दिखाता हूँ आपको, सभी चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ प्रैक्टिकली, राइट। हमने इसी पे क्या किया, हमने अपना व्हाट्सएप ओपन किया एंड जस्ट वेट, हमने यहाँ पे क्या किया, अपना टेलीग्राम ओपन कर दिया।
अब कोई अगर मैसेज आता है तो हमारे पीसी को कैसे मालूम है कि हमें व्हाट्सएप पे भेजना है या अपने टेलीग्राम पे भेजना है? इसको नहीं मालूम है, लेकिन इसको पोर्ट एड्रेस मालूम है। ठीक है, तो चेक करने के लिए मैं आपको कमांड बताया था, क्या करना है आपको कि कौन कौन से पोर्ट ओपन है। नेट स्टेट कमांड चलाना है। कहाँ चलाना है? सीएमडी के अंदर। आप जाएंगे सीएमडी के अंदर, यहाँ से सीएमडी, और यहाँ पे कमांड टाइप करेंगे नेट स्टेट। जस्ट वेट, आपके सभी पोर्ट एड्रेस यहाँ पे दिखा देंगे। बस और वेट करिए, देखिए सभी पोर्ट नंबर जितने रहेंगे यहाँ पे दिखाएगा। ये आपके आईपी हैं, ये हमारे सिस्टम के आईपी हैं। एंड कॉलन के बाद जो 49159 है वो हमारा पोर्ट एड्रेस है। ठीक है, और HTTPS सिक्योर कनेक्शन बना है हमारा, और इसका स्टेटस क्या है? स्टैब्लिश है, यानी ये कनेक्शन बना हुआ है अभी। देखिए ये सेशन हमारे अभी बने हुए हैं, जितने भी यहाँ पे स्टैब्लिश दिखा रहे हैं सभी सेशन हमारे बने हुए, सभी सेशन हमारे चल रहे हैं। तो अगर आपको चेक करना है आपके सिस्टम के अंदर कौन सा पोर्ट ओपन है या कौन से पोर्ट इसमें अभी वर्क कर रहे हैं, तो जैसे आप यहाँ पे नेट स्टेट कमांड डालेंगे तो सभी पोर्ट आपके यहाँ पे दिख जाएंगे प्रेट के लिए, राइट। उसके बाद से नेक्स्ट है हमारा मैक एड्रेस, जिसे बोलते हैं फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस को हम लोग बोलते हैं मैक, फिजिकल एड्रेस को मैक एड्रेस भी बोलते हैं। तो इसको भी मैं डिवाइड करता हूँ एक बॉक्स में, ताकि सभी चीजें आपको फिर से क्लियर हो सके अच्छे से। ठीक है, इसको भी मैं यहाँ से डिवाइड कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई इशू ना आए समझने में। सेम सभी में वही हमारे रहेंगे। फर्स्ट क्या रहेगा? हमारा सीरियल नंबर। सेकंड में क्या रहेगा हमारा? सेकंड में रहेगा हमारा लेंथ या बिट्स। थर्ड में रहेगा हमारा रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद रहेगा हमारा फुल रेंज, एंड उसके बाद से रहेगा हमारा डिवीजन। इसको मैं यहाँ से इरेज करता हूँ, डिवीजन हमारा काफी बड़ा होगा तो इसको इरेज कर। ये हमारा एग्जाम्पल, एंड लास्ट वन है आपका कमांड। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। सीरियल नंबर आपका 2 है, यानी क्या है आपका? ये आपका फिजिकल एड्रेस है। इसके अंदर कितने बिट्स होते हैं? तो इसके अंदर टोटल आपके 48 बिट्स होते हैं, यानी जो आपका मैक एड्रेस है वो 48 बिट्स का आपका एड्रेस होता है। इसका फुल रेंज क्या है और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग 12 हेक्साडिजिट में लिखते हैं। 12 हेक्साडिजिट, यानी आपके 12 हेक्साडिजिट आपका एड्रेस होता है। एंड फुल रेंज, इसकी फुल रेंज अगर बात करें तो इसको हम ऐसे लिखते हैं 0000002 FF, ऐसे लिखा जाता है इसका फुल रेंज। जस्ट वेट, आगे हम लोग अभी क्लियर करेंगे। डिवीजन की अगर बात करें तो इसको बेसिकली दो भाग में डिवाइड किया गया है। 224 बिट्स, यानी दो भाग में इसको 24 बिट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कैसे डिवाइड किया गया है? तो जो पहला 24 बिट्स है, यानी जो आपके 6 डिजिट हैं, वो आपको परचेज करने पड़ते हैं कंपनी से, जो जिसका नाम है OUI। ठीक है, OUI करके एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आपको परचेज करने पड़ते हैं। एंड सेकेंड, आपके जो 24 बिट्स हैं, जो कि 6 डिजिट में आपके भी रहेंगे, ये आपकी कंपनी या जो वेंडर होंगे वो इसको असाइन करते हैं। ठीक है, जस्ट वेट, अभी हम लोग ये फुल नेम हम लोग क्लियर कर लेंगे। फुल नेम क्या है इसका? टोटल एग्जाम्पल के लिए कैसे होता है आपके मैक एड्रेस, कुछ इस तरीके के रहेंगे। 64/3E-6 में कुछ इस तरीके के आपके मैक एड्रेस रहते हैं। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। एंड अगर कमांड की बात करें, आपको अगर चेक करना है अपने पीसी के अंदर कि कैसे हम चेक कर पाए कि हमारे पीसी का मैक एड्रेस क्या है, तो सिंपल आपको सीएमडी में जाना है। यहाँ पे टाइप करना है गेट मैक,
गेट मैक जैसे टाइप करेंगे आपके मैक एड्रेस यहाँ पे शो हो जाएगा। अब जो मैक एड्रेस है वो 48 बिट्स का ऑपरेटिंग आपका एड्रेस होता है, यानी जो मीडिया एक्सेस आपके होते हैं वो 48 बिट्स के होते हैं और 12 हेक्साडिजिट में होते हैं। हेक्साडिजिट मतलब कि जो आपके 0 to 9 एंड ए बी बी सी डी ई एंड एफ, यानी 0 to 9 एंड ए टू एफ तक जो आपके नंबर होते हैं और डिजिट होते हैं ये आपके कहलाते हैं हेक्सा डिजिट। इनका फुल हम 00 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर भी होते हैं और लास्ट देखिए यहाँ पे 00, जीरो से हमारे 0 से लेकर 9 तक होता है, लास्ट का तो एफ एफ, इसीलिए इसका फुल हम 0 से लेकर एफ एफ लिखते हैं। और इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, यानी 6 डिजिट, जो स्टार्टिंग के जो 6 डिजिट है ना वो कंपनी को खरीदने पड़ते हैं। जो भी मैक एड्रेस आप देखते हैं, जो स्टार्टिंग में जो डिजिट होता है, जो मैक एड्रेस होता है, वो कंपनी को खरीदने पड़ते हैं। एक संस्था है OUI करके, उससे परचेज करना पड़ता है। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर, OUI का फुल फॉर्म होता है। और VA मतलब कि वेंडर, जो भी मैन्युफैक्चर कंपनी होगा वो यहाँ पे अपने सीरियल नंबर के हिसाब से या जिस भी बिहार पे वो चाहे तो 6 डिजिट को अपने आप असाइन कर सकता है, बट जो स्टार्टिंग का 6 डिजिट है उसको परचेज करना पड़ेगा इस संस्था से। और आपके मैक एड्रेस कुछ इस तरीके के दिखते हैं, ये आपके मैक एड्रेस है। अगर आपको पीसी में अंदर चेक करना है कि आपके पीसी का कौन सा मैक एड्रेस है तो आपको सिंपली गेट मैक पर टाइप करना है और गेट मैक करके आप देख सकते हैं कि आपके पीसी में कौन सा मैक एड्रेस है। तो चलिए चलते हैं CMD के अंदर और यहाँ पे टाइप करते हैं हम लोग गेट मैक। देखिए यहाँ पे आपके मैक एड्रेस शो कर देंगे। ये हमारे मैक एड्रेस है। हमारे सिस्टम में कई सारे शो कर रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, आपके सिस्टम में एक ही शो करेगा, ठीक है। अगर आपने वर्चुअल मशीन बना रखा है तो हो सकता है आपको यहाँ पे 2-3 शो करे, अगर आपने वर्चुअल मशीन बना रखा है तो, ठीक है। बट अगर आपने वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट किया है तो सिंपली आपके सिस्टम में एक आपको यहाँ पे मैक एड्रेस शो करेगा। तो गेट मैक कैसे करेंगे, आपको मैक एड्रेस दिख जाएगा यहाँ पे। कोई डाउट हो तो प्लीज चैट बॉक्स में बता दीजिए आप लोग कि मैक एड्रेस क्लियर है। चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए प्लीज आप लोग। ओके, गुड चैलेंज, गुड, थैंक यू। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी आते हैं हमारे यहाँ पे लॉजिकल एड्रेस के अंदर। लॉजिकल एड्रेस के अंदर दो हमारे एड्रेस है, IPv4 एंड IPv6। तो यहाँ पे हमें दोनों एड्रेस समझना पड़ेगा, IPv4 एंड IPv6। अब बात करते हैं यहाँ पे IPv4 के IPv6 के। तो एक्चुअली जो हमारा एड्रेस होता है वो हमारे IP होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। बट ये जो V4 है वर्जन 4 है, ये वर्जन 6 है। दो वर्जन आते हैं आपके IP एड्रेस में। वर्जन की अगर बात करेंगे तो दो वर्जन है, IPv4 एंड IPv6, यानी वर्जन 4 एंड वर्जन 6। तो वर्जन 4 एंड वर्जन 6 दोनों के बारे में जानने वाले हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं फिर से डिजाइन क्रिएट करता हूँ, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इन सभी को मैं यहाँ से इरेज कर लेता हूँ, बाकी सभी हमारे डायग्राम वही रहेंगे। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं IPv4 के बारे में। IP वर्जन 4। IP का पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस बोलते हैं। और इसमें जो V4 है उसको बोलते हैं वर्जन वर्जन 4, ठीक है। तो IP वर्जन 4 के बारे में जानने वाले हैं हम लोग। तो ये सीरियल नंबर हमारा 3rd है। एंड जो हमारे IPv4 होते हैं वो कितने बिट्स के होते हैं, तो जो हमारे IPv4 होते हैं वो हमारे 32 बिट्स के होते हैं, 32 बिट्स, यानी ये हमारे 32 बिट्स के एड्रेस होते हैं जो आपके IPv4 होते हैं। रिप्रेजेंट किस में करते हैं इसको, ये जो आपके IPv4 होते हैं वो आपके डॉटेड डेसिमल में होते हैं।
डॉटेड डेसिमल। एंड इनकी फुल रेंज की बात करें, जो इनका फुल रेंज है, प्लीज बताइए, आप लोग चैट बॉक्स में बताइए आईपी का फुल रेंज क्या है, आईपी एड्रेस का फुल रेंज क्या है। अगर आपको मालूम तो प्लीज चैट बॉक्स में बताइए। जो पुराने स्टूडेंट हैं जिनको ऐड किया गया है अभी जस्ट न्यू क्लास में के लिए, आप प्लीज चैट बॉक्स में बताइए IPv4 का फुल रेंज क्या है। नहीं क्लियर है? IPv4 का जो पूरा रेंज है वो है आपका 0.0.0.0.0 टू 255.255.255.255। ये इसका पूरा रेंज है, यानी 0 से लेके 255 तक इसके टोटल हमारे रेंज आते हैं। अब इनकी डिवीजन की बात करें तो इनको डिवाइड किया गया 4 ऑक्टेट में। ये जो आपके IPv4 है उसको 4 ऑक्टेट में डिवाइड किया गया, डिवाइडेड इनटू 4 ऑक्टेट, यानी इसको 4 भाग में डिवाइड किया गया। एंड इसके अलावा इसको क्लास में भी डिवाइड किया गया, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। इसके अलावा इसको क्लास में भी डिवाइड किया गया है। ठीक है, डोंट वरी, हम लोग आईपी एड्रेस के बारे में पढ़ेंगे, बस यहाँ पे क्लियर करते हैं कितने टाइप के हमारे एड्रेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैसे होते हैं आपके, ऐसे होते हैं 192.168.1.1। क्या है, ये डॉट से डिवाइड किया गया है हर एक ऑक्टेट को। टोटल इसमें 4 ऑक्टेट हैं और एक एक ऑक्टेट को डिवाइड करने के लिए यहाँ पे हम लोग डॉट का यूज किया। अगर आपको चेक करना है अपने पीसी के अंदर कि आपके पीसी में कौन सा आईपी एड्रेस है, तो आपको जाना है CMD पे और यहाँ पे टाइप करना है ipconfig। जैसे आप ipconfig लिखेंगे तो आपको उस आईपी शो कर देगा कि आपके सिस्टम में कौन सा आईपी है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग प्रैक्टिकली। CMD में चलते हैं, यहाँ टाइप करते हैं ipconfig, एंटर किया हमने। तो अभी हम वायरलेस से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे दिखा रहा है हमारा IPv4 एड्रेस ये रहा 192.168.246.18। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं IPv4 एड्रेस। ठीक है, इसके मिलने के सभी कंटेंट को मैं डिलीट कर लेता हूँ फर्स्ट, राइट। अब हम बात करते हैं IPv6। IPv6 एड्रेस क्या है, तो ये हमारा 4th नंबर एड्रेस है। ये कितने बिट्स के होते हैं हमारे IPv6? ये होते हैं हमारे 128 बिट्स। अभी तक जो हमने एड्रेस पढ़ा इसमें सबसे अगर अधिक बिट्स का कोई एड्रेस है तो वो है आपका IPv6 एड्रेस। यानी इसके अंदर आप ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस आईपी को बना सकते हैं। अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ये आपके 32 हेक्साडेसिमल में होते हैं, यानी ये आपके 32 हेक्साडेसिमल के अंदर आते हैं। एंड जो इनका फुल रेंज होता है वो होता है 00002 FF, क्योंकि ये भी आपके हेक्साडेसिमल के अंदर आते हैं इसलिए इसके फुल रेंज पे 0002 FF लिखते हैं। एंड अगर डिवीजन की बात करें तो इसको 8 ग्रुप में डिवाइड किया गया, यानी इसको 8 ग्रुप में बांटा गया है 4 हेक्साडेसिमल को करके। 4 हेक्साडेसिमल यानी 4 हेक्साडेसिमल में करके इसको डिवाइड किया गया, टोटल 8 भाग में 8 ग्रुप में, राइट। एग्जाम्पल की बात करें कैसा होता है तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कैसा होता है। ये होता है आपके मैक एड्रेस, काफी लार्ज एड्रेस होता है ये। तो मैं इसको डिक्रीज कर देता हूँ और थोड़ा सा डिक्रीज करूँ, आपको दिखेगा नहीं दिखेगा?
ओके, इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, आप समझ जाना। अगर डिक्रीज करेंगे तो काफी छोटा हो जाएगा, इतना रहने देते हैं, ठीक है। इसको अगर आपको चेक करना है, अपने पीसी में जाना है, सीएमडी में टाइप करना है आपको आईपी कॉन्फ़िग, तो आपके IPv4 एड्रेस दिख जाएंगे और IPv6 एड्रेस भी दिख जाएंगे। और इसको डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसको 4 हेक्साडेसिमल में डिवाइड करते हैं। टोटल आपके 8 ग्रुप्स होंगे, देखिए आप काउंट करिए, टोटल 8 ग्रुप्स होंगे आपके, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 ग्रुप है टोटल इनका, 8 ग्रुप में डिवाइड होते हैं। और एक ग्रुप के अंदर आपके 4 डिजिट होते हैं, 4 हेक्साडेसिमल होते हैं। इट इज क्लियर। ये देखो टोटल 8 सीक्वेंस बनेंगे। अगर आप इसको देखेंगे तो मैं अलग कलर इसको देता हूँ, देखिए यहाँ पे एक सीक्वेंस हो गया, यहाँ पे हमारे एक सीक्वेंस हो गया, फिर कॉलम से डिवाइड कर दिया इसने, फिर दूसरा सीक्वेंस, फिर तीसरा सीक्वेंस हमारा, फिर चौथा सीक्वेंस, फिर पांचवा, छठा, सातवां एंड 8, टोटल हमारे 8 सीक्वेंस होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे आप आईपी एड्रेस को लिखते हैं ना, आईपी कॉन्फ़िग, देखिए यहाँ पे जैसे आप आईपी कॉन्फ़िग लिखें तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अगर पूरे आपको माई एड्रेस हर एक चीज को देखना है तो आपको सिंपली यहाँ लिखना है आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश ऑल और एंटर कर देना है, सब डिटेल्स आपको दिख जाएंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे आपके फिजिकल एड्रेस भी यहाँ पे दिख जाएंगे, 4889 आपके ये फिजिकल एड्रेस हैं, और आपके IPv6 एड्रेस भी दिख जाएंगे यहाँ पे, आपके IPv4 एड्रेस भी दिख जाएंगे आपके यहाँ पे, राइट। इसके अलावा आपके यहाँ पे DHCP सर्वर आईपी दिख जाएगा, DHCP आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है, आईपी कौन प्रोवाइड कर रहा है, IPv6 का DHCP आईपी कौन सा है यहाँ पे दिख जाएगा आपको, सभी चीज यहाँ पे दिख जाएंगी। इसके अंदर नेट बायोस आपका काम कर रहा है, यानी इस कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे कनेक्शन एस्टैब्लिश है हमारे, ठीक है। नेट बायोस क्या होता है, ये एक तरह से सेशन को क्या करता है, चेक करता है, सेशन को चेक करता रहता है कि जो हमारे कनेक्शन बने हैं वो सिक्योर कनेक्शन बने या नहीं बने, ये आपका नेट बायोस होता है चेक करने के लिए, ठीक है। तो अगर पूरा चीज आपको सभी चीज एक साथ चेक करना है तो आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है आईपी कॉन्फ़िग स्पेस स्लैश लिख के आपको आर लिख देना है और एंटर कर देना है, पूरे आर डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये है हमारे कंप्यूटर एड्रेस, और ये आपके पीसी को सभी को मिले होते हैं, चाहे IPv4 हो, IPv6 हो, पोर्ट एड्रेस हो या फिजिकल एड्रेस हो, एक पीसी के अंदर ये 3 एड्रेस आपके मस्ट है, होते ही होते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ, मैं इसको आपको सेंड कर दूंगा। अब हम बात करते हैं OSI मॉडल के बारे में, ये इतना क्लियर है, फिर हम आगे बढ़े, एक बार फिर से आप चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। दिनेश आपको क्लियर है ये चीजें या डाउट है, अभी भी क्लियर है? ओके दिनेश आप बताइए प्लीज एक बार। कोई नहीं, बस हम लोग इसमें कंप्यूटर एड्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि हमारे पीसी के पास कितने तरह के एड्रेस हैं। अभी हम लोग IPv4 IPv6 एड्रेस को पढ़ेंगे, अभी इसको पढ़ना बाकी है, ठीक है। हमें अच्छे से IPv4 को पढ़ना है, क्योंकि IPv4 को हम पढ़ेंगे तभी हमें सबनेटिंग समझ में आएगा। तो अभी हम बात करने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं OSI मॉडल के बारे में। OSI मॉडल क्या है, यानी कॉम्प्लेक्स जो आपके सबसे डिफिकल्ट जो आपके टास्क है उसको काफी सिंपल वे में प्रेजेंट कर देना। लाइक कि अगर आपको कोई बिल्डिंग का एक डिजाइन तैयार करना है, तो अगर आप उसका कोई ब्लूप्रिंट या उसका कोई 3D वीडियो अगर आप निकाल लेते हैं तो सबसे इजी हो जाएगा उस मॉडल को तैयार करना, उस मॉडल के घर को तैयार करना या उस मॉडल के बिल्डिंग को तैयार करना। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको, एग्जाम्पल 3D वीडियो, या फिर यानी अगर आप अपने किसी हाउस का या किसी कंपनी का या किसी भी चीज का अगर आप 3D वीडियो या ब्लूप्रिंट अगर निकाल लेते हैं तो उस चीज को समझना काफी इजी हो जाता है, काफी आसान हो जाता है कि ये कैसे काम करेंगे और क्या क्या चीजें इसके अंदर रहेंगी। अब हम बात करते हैं OSI। तो OSI क्या आपका कम्युनिकेशन मॉडल है। तो अगर बात करें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल की, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल कि कितने टाइप के कम्युनिकेशन मॉडल है हमारे पास, तो अगर बेसिकली हम बात करें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मॉडल की, तो हमारे पास 2 टाइप्स के कम्युनिकेशन मॉडल हैं। जो फर्स्ट वन है उसे हम लोग बोलते हैं OSI मॉडल,
एंड जो सेकेंड वन है उसे हम बोलते हैं TCP/IP मॉडल। TCP/IP मॉडल। एंड जो आपके ये मॉडल है ना, OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल, इसको हम लोग बोलते हैं होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। क्या बोलते हैं? होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। अब यहाँ पे बात आता है ये होस्ट होता क्या है। तो चैट बॉक्स होता है, एनी आइडिया होस्ट किसे बोलते हैं हम लोग? चैट बॉक्स में बताइए होस्ट किसे बोलते हैं? क्लियर करते हैं हम लोग, होस्ट किसे बोलते हैं? एनी डिवाइस any device can do process, storage and forwarding for the data. Processing, storage and forwarding data. यानी एक ऐसा डिवाइस जो आपके डेटा को प्रोसेस करे, डेटा को स्टोर करे, डेटा को फॉरवर्ड करे, उसे हम होस्ट डिवाइस बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे हम लोग? होस्ट डिवाइस। एग्जाम्पल के लिए, और एग्जाम्पल की हम बात करते, एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएंगे आपकी? आपके पीसी आ जाएंगे, इसके अलावा आपके स्विच आ जाएंगे, एंड इसके अलावा आपके राउटर आ जाएंगे। ये सभी डिवाइस क्या है? आपके डेटा को स्टोर करते हैं, आपके डेटा को प्रोसेस करते हैं और फिर से उस डेटा को आगे फॉरवर्ड भी करते हैं। तो इसे हम बोलेंगे होस्ट डिवाइस। तो OSI मतलब क्या है? होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। यानी एक एक होस्ट को मिलता हुआ क्या करेगा? आपके डेटा को ट्रांसफर करेगा, और इसीलिए इसको बोलते हैं लेयर अप्रोच बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है? सभी लेयर वाइज होते हैं। यानी OSI मॉडल के अंदर क्या है? सभी लेयर पे फंक्शन होते हैं, सभी लेयर पे चीजें वर्क करती हैं। ठीक है, तो OSI मॉडल को समझने से पहले हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि OSI मॉडल बनाया किसने और ये बना। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो आपके 1984 से पहले किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन मॉडल नहीं था हमारे पास। यानी 1984 से पहले अगर दो डिफरेंट के, यानी दो अलग अलग वेंडर के अगर पीसी हैं, तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते थे, आपस में कोई फाइल फोल्डर शेयर नहीं कर पाते थे, राइट। तो उस समय हमारे दो कंपनी थी जो कि लगी थी अपना खुद का एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करने के लिए। कौन कौन सी कंपनी थी वो? फर्स्ट था हमारा IBM और सेकंड था हमारा यूएस मिलिट्री। फर्स्ट वन क्या था? IBM। और सेकंड था हमारा यानी ये दो लोग थे, IBM और यूएस मिलिट्री, जो कि एक खुद का अपना कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करना चाहते थे, कम्युनिकेशन मॉडल बनाना चाहते थे। तो IBM का साथ दिया इसमें एक कंपनी है ISO ने। ISO ने बोला ठीक है, हम आपको एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार कर देंगे। वो कंपनी कौन थी? ISO कंपनी थी, जिसने बोला था
कि हम आईबीएम के लिए एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार करेंगे। सेम लाइक जो आपकी यूएस मिलिट्री है, इनका भी किसी ने साथ दिया और उनका नाम है डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इन्हीं यूएस मिलिट्री के साथ किसने दिया? डीओडी ने, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने दिया। और आईबीएम के साथ किसने दिया? आईएसओ कंपनी ने दिया। तो आईएसओ कंपनी ने क्या किया, कुछ दिनों बाद एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार किया, इसका नाम रखा इसने ओएसआई मॉडल। आईएसओ कंपनी ने क्या किया? ओएसआई मॉडल का निर्माण किया। सेम लाइक आपके डीओडी और यूएस मिलिट्री में मिलके इन्होंने क्या किया, एक कम्युनिकेशन मॉडल तैयार किया जिसका नाम था टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी मॉडल इन्होंने तैयार किया, टीसीपी/आईपी मॉडल। अब इसमें अंतर क्या था इसको समझते हैं। ओएसआई मॉडल के अंदर टोटल आपके 7 लेयर थे, 7 लेयर। एंड टीसीपी/आईपी में अगर बात करेंगे लेयर की, तो इसमें कोई डेडिकेट लेयर नहीं दिया गया है कि यानी जिसने लिखने वाला था या जो बताने वाले थे उन्होंने कोई डेडिकेट लेयर नहीं दिया, इसीलिए इसको हम लोग 4 या 5 लेयर में 4 या 5 लेयर्स के अंदर इसको लिखते हैं। कहीं कहीं 4 लेयर लिखना पड़ता है और कहीं कहीं आपको 5 लेयर भी लिखने पड़ते हैं, राइट। तो हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना प्रोटोकॉल होता है, यानी हर एक प्रोटोकॉल का अपना अपना एक रूल होता है। और सिंपली यही था हमारे ओएसआई मॉडल के अंदर। इसमें एक रूल था जिसका नाम था ओएसआई प्रोटोकॉल सूट, ओएसआई प्रोटोकॉल सूट। तो अभी के लिए हम ओएसआई प्रोटोकॉल सूट यूज नहीं करते हैं। हम जो यूज करते हैं अभी रिसेंटली, वो हम लोग यूज करते हैं टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट यूज करते हैं हम लोग, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट। नहीं, जब अभी हम या आप यूज करेंगे, वो क्या यूज करेंगे? टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट। और इसी के अंदर सभी वो एड्रेस आएंगे आपके। कौन कौन से एड्रेस आएंगे एक एक करके यहाँ पे लिखते हैं। टीसीपी/आईपी, राइट। दूसरा क्या आपका? दूसरा इसमें आता है आपका यूडीपी। तीसरा आता है आपका IPv4 एंड चौथा आता है आपका IPv6, राइट। एंड इसके अलावा क्या आता है आपके? इथरनेट। ये सभी किसके अंदर आते हैं? आपके टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट के अंदर आते हैं। तो जो हम लोग यूज करते हैं ये एड्रेस यहीं से निकल के आते हैं हमारे, टीसीपी, यूडीपी, IPv4 एंड IPv6। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बात करते हैं, हम लोग इसमें जो पढ़ने वाला भी ओएसआई मॉडल पढ़ने वाला है, टीसीपी नहीं, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टीसीपी के बारे में, अभी हम पढ़ेंगे ओएसआई मॉडल के बारे में जो 7 लेयर। यानी हम लोग बात करने वाले हैं ओएसआई मॉडल लेयर फंक्शन। इसमें लेयर फंक्शन क्या क्या है उसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। तो इसमें बेसिकली टोटल हमारे 7 लेयर आते हैं और कभी भी हम डाउन टू अप लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे नंबर 7 से लिख देता हूँ। नंबर 7 जो है आपका एप्लीकेशन लेयर, एंड जो आपके नंबर 6 है वो है आपके प्रेजेंटेशन लेयर, एंड जो आपके नंबर 5 है वो है आपकी सेशन लेयर, एंड जो आपके नंबर 4 है उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड जो 3rd नंबर है वो है आपका नेटवर्क लेयर, एंड जो 2nd नंबर है वो है आपका डेटा लिंक। डेटा लिंक लेयर के अंदर आपके 2 सब लेयर आते हैं, LLC और इसके अंदर आता है आपका मैक, ठीक है। एंड लास्ट में जो है उसको हम बोलते हैं फिजिकल एड्रेस, यानी फिजिकल लेयर बोलते हैं इसको, फिजिकल लेयर, सॉरी फिजिकल एड्रेस नहीं, फिजिकल लेयर बोलते हैं। तो ये टोटल आपके 7 लेयर है। ये जो आपके टॉप में दिख रहे हैं ना, ये जो आपके लेयर, ये जो ऊपर के जो आपके 3 लेयर हैं, इसको हम बोलते हैं अपर लेयर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अपर लेयर, राइट।
एंड इसके अलावा जो नीचे के आपके जो 4 लेयर हैं, ये जो आपके लेयर हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लेयर। लोअर लेयर, तो इसको भी 2 भाग में डिवाइड किया गया, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। अपर लेयर क्या होता है? तो अपर लेयर आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर वर्क करता है, यानी जो आपके कंप्यूटर होते हैं उसके अंदर ये वर्क होते हैं, यानी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन पे, सॉफ्टवेयर एंड एप्स, उसी बेस पे आपके अपर लेयर काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समझने के लिए हम एक एक लेयर को पढ़ते हैं और एक एक लेयर को समझते हैं कि आपके अपर लेयर कैसे काम करेंगे, और अपर लेयर में जो एप्लीकेशन लेयर है वो कैसे काम करता है, सेशन लेयर कैसे काम करता है, प्रेजेंटेशन लेयर कैसे काम करता है, एक एक लेयर को समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 7 लेयर, जो कि है आपका एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर, नाम से ही क्लियर हो गया होगा कि ये एप्लीकेशन लेयर है, यानी ये एप्लीकेशन के थ्रू वर्क कर रहा है, यानी एप्लीकेशन पे वर्क कर रहा है, राइट। जैसे कि अगर आपको पैसे विड्रॉ करने होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? एटीएम मशीन में जाते हैं। वहां पर क्या होता है? एक डिस्प्ले लगा होता है, आपको यहाँ पे साइड में कार्ड को इंसर्ट करने होते हैं, नीचे कुछ यहाँ पे बटन्स भी दिए होते हैं, राइट, और नीचे यहाँ पे विड्रॉल यानी कैश रिसीव का ऑप्शन होता है। तो जैसे आप अपने यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है? डिस्प्ले पे एक इंटरफेस मिलता है जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस, यानी एक एप्लीकेशन यहाँ पर रन हो रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है? एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड हो रहा है। तो जो आपका एप्लीकेशन लेयर होता है वो आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यूजर इंटर, एंड साथ साथ ही आपको पोर्ट नंबर भी प्रोवाइड करेगा, पोर्ट नंबर। मीन्स कि कोई ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपने उसका कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं किया, आप क्रोम ब्राउजर पे यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जब ब्राउजर यूज करेंगे कोई भी ब्राउजर, तो वहां पे आपके HTTP या फिर HTTPS कोई ना कोई सर्विसेज वहां पे रन होगी, कोई ना कोई पोर्ट वहां पे रन होगी। जो आपका एप्लीकेशन है वो 2 चीज पे बेसिकली काम करता है। एक तो आपको यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे पास एक एप्लीकेशन है, राइट, जैसे आउटलुक है, मैं जैसे आउटलुक ओपन करूंगा तो क्या करेगा? आउटलुक आउटलुक हमें एक इंटरफेस देगा जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं? आउटलुक को कमांड दे सकते हैं। तो आउटलुक क्या हो गया? आपका एप्लीकेशन एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है, यूजर इंटरफेस, जिसपे यूजर इजीली कमांड दे सके कि आपको वर्क क्या करना है, एंड साथ साथ आपको क्या करेगा? रास्ता भी प्रोवाइड करेगा कि किस रास्ते से आपको होके जाना। उसके बाद आता है हमारा नंबर 6 लेयर, जो कि है प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर आपके मल्टीपल चीजों पे काम करता है, मीन्स कि आपको ये डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट बताता है, डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट, यानी जो आपके प्रेजेंटेशन लेयर है वो आपके डेटा के फॉर्मेट बताता है। लाइक डेटा फॉर्मेट कैसा? सपोज आपके पास एक इमेज की फाइल है, तो इसका फॉर्मेट क्या क्या हो सकता है? .jpeg या फिर .png, राइट, एक्सेल की फाइल ले सकते हैं। ये सब क्या है? आपके डॉक्यूमेंट है। तो सेशन लेयर सॉरी प्रेजेंटेशन लेयर क्या करता है? आपके डेटा स्टैंडर्ड फॉर्मेट को बताता है कि आपका जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में अभी अवेलेबल है, जिस फॉर्मेट में रहेगा उसी फॉर्मेट में वो ओपन होगा नेक्स्ट पीसी में जाने के बाद। ठीक है, एंड साथ ही साथ क्या करेगा? ये कंप्रेस करता है डेटा को। जैसे हम लोग कंप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हैं? जिप का यूज करते हैं या रार का यूज करते हैं। सेम लाइक इसके अंदर भी एक कंप्रेशन मेथड होती है जिसको कंप्रेस करने के लिए डिपेंड अपॉन कि वो कंपनी किस प्रकार के मेथड को यूज कर रही है, लाइक उसमें कौन सा सिक्योरिटी यूज कर रही है, कौन सा इंक्रिप्शन यूज कर रही है, उस हिसाब से आपके डेटा को कंप्रेस करता है, राइट। इसके बाद है आपका नंबर 5, जो कि आपका सेशन है, सेशन लेयर। अब सेशन लेयर कैसे काम करता है? तो सेशन लेयर जो है वो आपके सेशन को स्टार्ट करता है, स्टार्ट सेशन,
सेशन को मेंटेन भी करता है, मेंटेन सेशन, एंड सेशन को एंड भी करता है, एंड सेशन। यानी जो आपका सेशन लेयर है इस सेशन को स्टार्ट भी करेगा, सेशन को मेंटेन भी करेगा, एंड आफ्टर वर्क कंप्लीट क्या करेगा, वो सेशन को एंड भी कर देगा। अभी जस्ट हमने बात किया था पिछले क्लास में, पिछले जस्ट टॉपिक में हमने देखा था, अभी आपको क्लियर हो जाएंगे। एंड इसके अलावा क्या क्या करता है, आपको बाय डिफरेंट सोर्स कोड प्रोवाइड करता है। बाय डिफरेंट मतलब कि कोई ना कोई एक रास्ता प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू ये क्या करेगा, सेशन को अच्छे से बना पाएगा। तो सेशन को चेक करने के लिए, सेशन में क्या इशू है या क्या चीजें वर्क कर रही है उसको चेक करने के लिए इसमें दो हमारे मेथड होते हैं, एससीपी एंड नेट बायोस। नेट बायोस जैसे बताया क्या करता है, नेट बायोस आपके सेशन को चेक करता है कि आपके जो सेशन है वो सही से बने या नहीं बने हैं। यानी एक एक चीज को क्या करेगा, नेट बायोस मॉनिटर करेगा, चेक करेगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग लोअर लेयर में, जहाँ पे क्या है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि नंबर 4 लेयर आपका है, ये ट्रांसपोर्ट लेयर। नाम से भी क्लियर हो गया होगा आपको, ट्रांसपोर्ट लेयर यानी डेटा को ले जाने ले आने का काम करने वाला कौन है, नेटवर्क लेयर है। तो कैसे काम करता है नेटवर्क लेयर, ये आपके लॉजिकल एड्रेस पे वर्क करता है। लॉजिकल एड्रेस क्या क्या है आपके, IPv4 है, IPv6 है, IPX है, एप्पल टाल्क है। ये क्या आते हैं आपके लॉजिकल एड्रेस के अंदर आते हैं। एंड इसके अलावा साथ में क्या करता है जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये पाथ को भी, सटीक पाथ को बताता है। तो सटीक पाथ को बताने के लिए ये क्या करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल का यूज करता है, राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड राउटिंग प्रोटोकॉल अंदर क्या क्या चीजें होती है, तो इसके अंदर होती है आपकी रिप, OSPF, ISIS, एंड आपके होते हैं EIGRP एंड BGP। ये सब होते हैं आपके क्या, राउटिंग प्रोटोकॉल। इसे हम कॉन्फ़िगर करना भी देखेंगे, रिप कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, OSPF, EIGRP, ये सभी कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे। तो जो ट्रांसपोर्ट लेयर है क्या करता है, आपके डेटा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो आपके एड्रेस और आपका जो रास्ता है उसको चूज करता है कि आपके किस रास्ते पे एड्रेस पे जाना है और किस रास्ते से हमें जाना है, जो रास्ता सबसे सेफ और सबसे सॉरी नंबर 4 लेयर जो हमारा है, नंबर 4 लेयर हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर है। रियली सॉरी, एक्चुअली यस राइट नाउ ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, डेटा ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। सॉरी ये आपके मैं इरेज करता हूं यहाँ से। ट्रांसपोर्ट लेयर आपके दो चीजों पे काम करते हैं, TCP एंड UDP जो कि रिलेबल कनेक्शन और अनरिलेबल कनेक्शन क्रिएट करते हैं आपके ओनली। तो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये आपके TCP एंड UDP पे वर्क करते हैं ओनली। इसमें क्या करेंगे, वो रिलेबल कनेक्शन को और अनरिलेबल कनेक्शन को क्रिएट करते हैं। TCP क्या करता है आपका 3 बैंड से, एंड जो आपके UDP होते हैं वो 2 बैंड से होते हैं, राइट। एंड जो 3 नंबर लेयर है उसमें आपके राउटिंग प्रोटोकॉल वर्क करते हैं। 3 नंबर लेयर है इसके अंदर आपके नेटवर्क लेयर के अंदर आपके ये वर्क करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं आपके रिप, EIGRP, रिप OSPF प्लान में लिखते हैं, OSPF, ISIS एंड EIGRP।
एंड BGP, राइट। एंड इसके अलावा इसमें आपके राउटेड प्रोटोकॉल भी होते हैं, जो कि आपके होते हैं IPv4, IPv6, IPX एंड एप्पलटॉक। एंड एप्पलटॉक, राइट। नेटवर्क लेयर के अंदर आपके वर्क करते हैं राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल, क्योंकि यहीं से नेटवर्क हमारा आइडेंटिफाई होता है कि किस रास्ते से होके जाना है, ठीक है। ये आपके होते हैं नेटवर्क लेयर के अंदर। एंड जो सेकेंड लेयर है, यानी नंबर 2 जो लेयर है, वो है आपका डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर, जैसे कि हम लोग देखा था कि डेटा लिंक लेयर के अंदर आपके 2 सब लेयर होते हैं, LLC और मैक। LLC क्या होता है, जो LLC आपको होता है लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर। लॉजिकल लिंक कंट्रोल लेयर, ये आपके किस पे वर्क करते हैं? ये आपके फिजिकल लेयर के ऊपर वर्क करते हैं, ये आपके जो फिजिकल एड्रेस होते हैं उस पे वर्क करते हैं आपके। फिजिकल लेयर। और आपकी जो मैक एड्रेस है, इसमें मीडिया एक्सेस कंट्रोल जिसे हम लोग बोलते हैं, मीडिया एक्सेस, ये भी आपके मैक एड्रेस के साथ साथ ये क्या करते हैं? एरर डिटेक्शन के भी काम करते हैं। इन्हें ये क्या करेंगे, जो डेटा लिंक लेयर है, ये आपके फिजिकल एड्रेस एंड आपके एरर डिटेक्शन दोनों पे काम करते हैं। इसीलिए इसको बोलते हैं फिजिकल लेयर। जो आपके स्विच होते हैं वो भी आपके OSI मॉडल के लेयर नंबर 2 पे वर्क करते हैं। अगर आपको याद होगा, हम लोग जब पढ़ रहे थे OSI मॉडल, आपके जब डिवाइस के बारे में, यानी जब हम स्विच के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें मैं लिखा भी था आपको कि जो आपके स्विच डिवाइस हैं वो आपके OSI मॉडल के लेयर नंबर 2 यानी डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं, जिसमें क्या होते हैं? आपके फिजिकल लेयर पे वर्क होते हैं। क्या होते हैं? फिजिकल लेयर पे वर्क होते हैं। एंड लास्ट में आता है आपका नंबर 1 लेयर, जिसका नाम है, आप इसको डायरेक्टली फिजिकल लेयर इसको मत समझ लेना आप लोग, ठीक है। इस पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। LLC फिजिकल लेयर, इसमें क्या फिजिकल लेयर है? इसमें जो आपके डिवाइस कनेक्ट है उनके एड्रेस को, यहाँ पे मैं लिखा भी हूँ, मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर, मैक एड्रेस को बोलते हैं, ठीक है। तो आप इसको मस्त क्लियर कर लेना कि ये आपके फिजिकल लेयर इसमें काम करते हैं। फिजिकल लेयर कैसे काम करते हैं आपके? ये आपके काम करते हैं डेटा मूव इन द बिट्स, इन बिट्स। यानी जो आपकी फिजिकल लेयर है, जो नंबर 1 लेयर है, ये क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करने का, यानी भेजने का काम करता है। तो इसमें जो भी आपके डेटा होते हैं उसको बिट्स में क्या करता है? डिवाइड करके भेजता है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई होती है आपकी बिट्स। तो सबसे छोटी इकाई में करके आपके डेटा को ट्रांसफर करता है। एंड फिजिकली कनेक्शन को चेक करता है। क्या करता है? फिजिकली कनेक्शन, यानी जो हमारे पीसी हैं वो किसी राउटर से अगर कनेक्ट है या किसी डिवाइस से कनेक्ट है जिसके थ्रू डेटा हमारा जा रहा है, वो फिजिकली कनेक्ट है, यानी किसी वायर के थ्रू कनेक्ट है या वायरलेस कनेक्ट है, इसके बारे में चेक करता है। अगर वायर के थ्रू कनेक्ट है तो कौन से केबल है, जैसे कि कैट केबल हो गया, कैट 5 या कैट 6 केबल ले लो आप, कैट 6 केबल या कैट 7 केबल, कैट 7, या जो आपके यूटीपी केबल आते हैं, यूटीपी केबल, यानी एक कनेक्शन को चेक करता है कि जो हमारे पीसी हैं वो किसके थ्रू कनेक्ट है। ये आपके टोटल लेयर हैं जो कि आपके कुछ इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन लेयर क्या करेगा? आपको एक यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने यहाँ पे अपने ब्राउजर में, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने ब्राउजर में एक नया टैब ओपन करता हूँ,
और जैसे कि मैं यहाँ पे व्हाट्सएप ओपन करता हूँ तो क्या होगा, व्हाट्सएप एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन होगा और हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू हम कमांड देख के इसको बता सकते हैं कि आपको क्या वर्क करने हैं या कहाँ पे डेटा सेंड करने हैं। ठीक है। एंड इसके अलावा जो आपके प्रेजेंटेशन लेयर है, यानी जो डेटा आप भेज रहे हैं, अब हम जब व्हाट्सएप ओपन कर लेंगे उसमें कोई डेटा भेजेंगे तो क्या भेज सकते हैं, कोई इमेज फाइल भेज सकते हैं, कोई ऑडियो भेज सकते हैं, कोई वीडियो भेज सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट के फाइल भेज सकते हैं, यही भेजते हैं ना। तो उसके फॉर्मेट होते हैं, फॉर्मेट चेक करने के लिए सिंपली क्या करो आप यहाँ पे, जैसे ये हमारे पास एक इमेज है, इस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टी पे जाओ आप, यहाँ पे दिख जाएगा इसके क्या है, डॉट पीएनजी, यानी जो ये इमेज है वो डॉट पीएनजी फॉर्मेट में है, राइट। इसके अलावा और कोई चीज है क्या यहाँ पे, ओके, ये एक प्रोजेक्ट करके है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी चेक करते हैं, किसमें है, डॉट WFP, यानी ये एक वीडियो फॉर्मेट होता है WFP, ये डॉट WFP का फॉर्मेट है, यानी एक वीडियो का फॉर्मेट होता है, यानी एक वीडियो फॉर्मेट का है। तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे बता रहा है कि जो डेटा है वो किस फॉर्मेट में है, यानी जिस फॉर्मेट में डेटा रहेगा उसी फॉर्मेट में दूसरे सिस्टम में ओपन होगा। एंड इस साथ साथ क्या करता है, डेटा को कंप्रेस करता है। तो हम लोग बाय डिफॉल्ट जो यूज करते हैं कंप्रेस करने के लिए जिप और रार का यूज करते हैं, बट हमारे ओएसआई मॉडल के अंदर डिपेंड अपॉन की जो एप्लीकेशन है, जो एप्लीकेशन हम यूज करें डेटा सेंड करने के लिए, वो किस प्रकार का कंप्रेशन और इंक्रिप्शन यूज कर रहा है। क्योंकि डेटा को जब हम कंप्रेस करते हैं तो डेटा हमारा इनक्रिप्ट भी होता है, यानी इनक्रिप्ट हो जाते हैं। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हमारे सेशन है क्या करते हैं, सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात आती है, सेशन स्टार्ट होना, सेशन को मेंटेन करना और सेशन को एंड करना। हमारे पास यहाँ पे दो कंप्यूटर है जो एक दूसरे से बातें करना चाहते हैं, एक दूसरे के पास डेटा सेंड करना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये दोनों व्हाट्सएप के थ्रू बात करें, ये भी व्हाट्सएप के थ्रू बात करें और ये भी हमारे व्हाट्सएप के थ्रू बात करें, राइट। तो जब ये दोनों व्हाट्सएप के थ्रू बात करें तो क्या सेशन ये दोनों आपस में बना रहे हैं, नहीं। जैसे आप अपने सिस्टम के अंदर व्हाट्सएप ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप किससे सेशन बनाएंगे, जो भी हमारे व्हाट्सएप सर्वर रहेंगे, जहां भी रहे, वो इंटरनेट पे रहे या कहीं भी रहे, जहां भी हमारे व्हाट्सएप सर्वर है, सबसे पहले आप सेशन किससे बनाएंगे, उस व्हाट्सएप सर्वर से बनाएंगे। तो सेशन किससे बन रहा है आपके, डायरेक्ट व्हाट्सएप सर्वर से। अगर मेल यूज करें तो आप मेल सर्वर से कनेक्शन बनाएंगे। तो इसमें सेशन को स्टार्ट करने का काम करता है सेशन लेयर, सेशन को मेंटेन भी करेगा और एंड भी करेगा जब आप वर्क कंप्लीट कर लेंगे। एंड साथ साथ आपको ये चेक करने के इसमें दो टूल होते हैं, एससीपी एंड नेटबायोस, जो कि मॉनिटर करते रहते हैं आपके सेशन को कि सेशन आपका कंटिन्यूटी बना है या नहीं बना है, कोई इसमें एरर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो सभी प्रॉब्लम को ये चेक करते रहता है। एंड इसके अलावा ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके टीसीपी एंड यूडीपी, टीसीपी क्या होता है, 3 बैंड से होता है, जैसे कि जीमेल, एग्जाम्पल के लिए जीमेल आईडी, जीमेल को जब आपको लॉगिन करना होता है तो आपके पास जीमेल लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर आईडी भी होता है, यूजर आईडी भी होता है और आपके पास पासवर्ड भी होता है। लेकिन आप यूजर आईडी को मेंशन करते हैं, पासवर्ड को भी मेंशन करते हैं, फिर भी आपके फोन पे एक वेरिफिकेशन ऑप्शन जाता है जिसको आपको वेरीफाई करना होता है। तो क्या होता है, 3 वे हैंडसेट, मतलब कि आपने यूजर नेम भी ऐड किया, पासवर्ड भी ऐड किया, यानी 2 स्टेप यहाँ पे हो गए। 3 स्टेप क्या हो रहा है कि आपको वेरिफिकेशन दे रहा है कि आप प्लीज इसको वेरीफाई करिए कि आपको इसको एक्सेस देना है या नहीं देना है। तो ये क्या करते हैं, अच्छे कनेक्शन बनाते हैं, यानी जो हमारे टीसीपी होते हैं वो 100% गारंटी लेते हैं कि जो हमारे द्वारा कनेक्शन बनाया गया है वो सेफली बनाया गया है और वो 100% सेफ कनेक्शन है, राइट। और यूडीपी में क्या होते हैं, यूडीपी 2 बैंड से होता है, इसको हम बोलते हैं अनरिलेबल कनेक्शन, यानी कनेक्शन लेस कनेक्शन क्रिएट करता है। इसमें कोई सिक्योरिटी वायलेशन नहीं होती है, जैसे कि अगर आपको राउटर लॉगिन करना हो तो। राउटर लॉगिन करने के लिए क्या करना होता है आपको, सिंपली राउटर का आईपी, जैसे कि अगर मैं मानूं 192.168.1.1 हमारे राउटर का आईपी है,
एंड पासवर्ड। राउटर का आईपी हम लोग जैसे मेंशन करते हैं तो हमारे राउटर का वेबसाइट ओपन हो जाता है और वहां पे क्या करते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड मेंशन कर देते हैं हम लोग, यूजर आईडी एंड पासवर्ड मेंशन करने के बाद क्या करते हैं, इजीली हम उसको लॉगिन कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यूजर आईडी हमने दिया और पासवर्ड दिया, वो लॉगिन हो गया। बट 3 वे में ऐसा नहीं होता है। 3 वे में क्या होते हैं आपके, 3 वे में आपके यूजर नेम भी रहेंगे, पासवर्ड रहेंगे, फिर भी उस पर्सन के पास एक नोटिफिकेशन जाएगा, एक परमिशन जाएगा। जब तक वो परमिशन को अलाउ नहीं करेगा तब तक आपको एक्सेस नहीं मिलेगा। एंड नेटवर्क लेयर के अंदर क्या होते हैं आपके, इसमें दो तरह के लेयर आपका काम करते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल एंड राउटेड प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं आपके रिप, ओएसपीएफ, आईएसआईएस, ईआईजीआरपी और बीजीपी। जो राउटिंग प्रोटोकॉल है ना, इसको आपको मैनुअली कॉन्फ़िगर करना होता है, यानी आप इसको कॉन्फ़िगर करेंगे मैनुअली। बट जो राउटेड प्रोटोकॉल होते हैं ये ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर्ड होते हैं, इसे कॉन्फ़िगरेशन करना नहीं पड़ता है। तो नेटवर्क लेयर के अंदर आपके ये दो लेयर काम करती हैं, आपके राउटेड प्रोटोकॉल एंड राउटिंग प्रोटोकॉल। एंड उसके बाद आता है डेटा लिंक लेयर, जो कि आपके फिजिकल एड्रेस पे यानी वर्क करता है, जो आपके मैक एड्रेस होते हैं उस पर वर्क करता है। एंड एरर डिटेक्शन का भी काम करता है, एरर डिटेक्ट करता है। एंड लास्ट वन आपका फिजिकल लेयर है, जो कि आपके डेटा को सेंड करने का काम करता है, बिट्स के रूप में कन्वर्ट करके। इसी में जो आपके फिजिकल लेयर है, इसी में आपके डेटा बिट्स में कन्वर्ट होते हैं। बिट्स मतलब कि बाइनरी में, इसमें बाइनरी, जो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, जहां भी बिट्स का बात है वहां पे आप क्लियर कर लेना कि वो बाइनरी है, वो बाइनरी लैंग्वेज है। कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई होती है बिट्स, और किसी भी डेटा को जब आप बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, यानी उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, यानी यहीं पे आपके डेटा बाइनरी में कन्वर्ट होंगे, यानी डेसिमल में तो बाइनरी में कन्वर्ट होंगे। और फिजिकली कनेक्शन को चेक करेगा कि जो आपका पीसी रहेगा वो किससे कनेक्ट है, कैट 6 केबल से कनेक्ट है, 7 से कनेक्ट है, या यूटीपी केबल किसी से कनेक्ट है, या वायरलेस कनेक्ट है। जो भी कनेक्ट रहेगा वो कनेक्शन को चेक करेगा। तो ये टोटल आपके सिमिलर होते हैं जो कि आपके ये वर्क करते हैं, और इसी पे पूरा आपका डिवाइस, आपके कंप्यूटर या आपके जो डेटा सेंड और रिसीव होते हैं, इसी फंक्शन पे वर्क करते हैं। अभी क्लियर है आप लोग को, वैसा मॉडल क्लियर है? ओके, तो आज के लिए बस इतना ही।